गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय प्रकाश शर्मा। अब अभी आप लोग मैथ के वीडियो देख लिए हैं। अब आप लोगों की एक हिंदी एकदम जीरो से शुरू करूँगा, एकदम जीरो से लेके जहाँ तक आता है पूरा वीडियो में पूरा ख़त्म कर दूँगा। आज हम लोग चैप्टर 1 शुरू करेंगे। चैप्टर 1 जिसमें वर्ड रचना हम लोग पढ़ेंगे। मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ड कहते हैं। मुख से जो भी ध्वनि निकलती हो सार्थक ध्वनि, अभी तो हमारे पास ये कोई ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, मतलब जिसका एक प्रोनाउंसिएशन करो, एक जिसका मीनिंग निकलता हो, वही मेरा क्या होता है, एक वर्ड होता है। अब अगर बात किया जाए, इसलिए ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। लघुत्तम वाक्य ध्वनि को भी वर्ड कहा जाता है। और वर्डों के समूह, जो वर्ड होते हैं छोटे छोटे, उनके समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला। अब मूल संख्या अगर देखा जाए तो 44 है, कुल संख्या देखा जाए तो 52 है। अब इनका वर्गीकरण 3 रूपों में हुआ है, जैसे उच्चारण स्थान, वायु संवेग और तारत्व के अनुसार। अब अगर बात करें उच्चारण के आधार पे, तो उच्चारण के आधार पे अगर हम बात करते हैं, तो उच्चारण के आधार पे आप देखेंगे तो हम चलते हैं। पहला नंबर स्वर। जिन वर्डों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, मतलब जिन वर्डों का एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है और जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें मात्रा भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती? 11। कौन कौन से? अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब स्वर वर्ड के भेद। अगर स्वर वर्ड के भेद देखा जाए तो 3 है। एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक संयुक्त स्वर। आप लोगों को इतना ये याद रखना है, इनकी संख्या कितनी होती है? 11। पूछा जाता है कि वर्डों की मतलब मात्रा की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे 11। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हमने बताया कि स्वर वर्ड के भेद, तो आप लोग याद रखिए कि होता तो 3 ही है। होता कितना है? 3। मगर कुछ जगह देखा गया है जबकि कुछ विद्वानों ने संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को एक साथ जोड़कर स्वर वर्ड के 3 भेद मानते, परंतु स्वर वर्डों के 4 ही मानते हैं। मतलब कुछ विद्वान हैं जो 3 मानते हैं, मगर हम लोग अभी भी उसे 4 ही मानेंगे। अब आते हैं एक एक के बारे में बातें करते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वर वर्डों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे, इनकी संख्या 4 होती है। मतलब जिन वर्डों को बोलने के लिए हमें कम समय लगे, ये आप लोग अंडरलाइन कर रहे हैं, जो उसको ध्यान रखिए, कम समय लगे, इनकी उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 4। अब इनकी संख्या 4 है, तो वो कौन कौन सी है? अ, ई, उ, री। ये आपका मूल स्वर भी यही है। अब आते हैं, देखिएगा एक चीज़ नया बता रहे हैं, शायद आप लोग पढ़े होंगे, बट आप लोग कोई बता नहीं पाएगा। अगर किसी को पता है तो बताएगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर। अ को हिंदी वर्णमाला का शहीद वर्ड कहा जाता है। आप किसी से पूछ लीजिएगा कि शहीद वर्ड किसे कहा जाता है, तो कोई नहीं बता पाएगा, मगर आप लोग आज से बता सकते हैं कि अ को हिंदी का शहीद वर्ड कहा जाता है। अब आते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व से 2 गुना समय लगे, मतलब ह्रस्व स्वर बोलने में कम समय लगता था, अब उससे थोड़ा से 2 गुना समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती हैं और कुल मिलाकर मतलब ह्रस्व स्वर और दीर्घ मिला के हो गए कितना? 7। अब इसमें आता कौन? आ, बड़ी, उ। अब इसके बाद आते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? संयुक्त स्वर
जो स्वर वर्ड दो अक्षर वर्डों से मिलकर बनते हैं इनकी संख्या 4 होती है। मतलब संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो दो वर्डों से मिलकर बनते हैं, इनकी संख्या जो है इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जैसे ए, ऐ, ओ, औ। अब ये कैसे बने हैं? तो ए बना है अ आ प्लस ई से, ए बना है अ आ प्लस ए से, ओ बना है आ या उ से, औ जो है आ ओ से भी बन सकता है, आ और औ से भी बन सकता है। थोड़ा सा यहाँ याद रखिएगा, सभी लोग सोचते हैं कि सर ये नहीं समझ में आता ये कैसे होता है। तो मैं बता दूं कि इसमें से आप एक चाहे ये लेके बना लीजिए, चाहे ये लेके बना लीजिए, फिर चाहे ये लेके बनाइए या ये लेके बनाइए, या ये लेके बनाइए या ये लेके बनाइए, या आप कोई भी लेके बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। इसमें से इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। ठीक हो गया? समझ में आ गया आप लोगों को? आइए आइए आइए, अभी तो बहुत कुछ खेलना बाकी है। अब आते हैं प्लुप्त स्वर, जो कि ये मेरा लास्ट है। प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर में है क्या? हर्ष से 3 गुना अधिक समय लगे, हर्ष से 3 गुना अधिक समय लगे उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 1 होती है। जैसे ओम, बहुत लंबा समय जाता है, बहुत लंबा, इतना लंबा जितना आप सोच नहीं सकते। जैसे बोलेंगे ओम तो ज़्यादा समय लगता है, इसलिए आप इसको कहेंगे प्लुप्त स्वर। और इनकी संख्या कितनी होती है? आप बताएंगे इनकी संख्या 1 होती है। इनकी संख्या 1 होती है। अब अगर थोड़ी सी आप लोग अगर इतना ध्यान दिए हों तो एक चीज़ कुछ मैंने नोट करके लिखा है, थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा फिर से। वो है क्या चीज़? अभी हम आपको बता रहे। कुछ विद्वान प्लुप्त स्वर वर्ड को जोड़कर इनकी संख्या 12 बताते हैं, और कुछ विद्वान दीर्घ री तथा री को जोड़कर स्वर वर्डों की संख्या 14 मानते हैं। परंतु हिंदी में स्वर वर्डों की कुल संख्या 11 ही माननी चाहिए। मतलब यदि अगर कभी हिंदी में अगर स्वर की बात किया जाए कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो आप लोग बताएंगे कितना? 11 होते हैं। आप लोग आज याद रखिएगा कितने होते हैं? 11। हमें मानना 11 है। अब विद्वानों ने क्या माना है क्या नहीं माना उसे छोड़ दीजिए। अब देखिए अंग जो होता है, अंक अह होता है ना, अंक अह, तो अंक जो होता है अनुस्वार होता है, और अह जो होता है वो विसर्ग। अंक और अह न ही स्वर हैं और न ही व्यंजन। आप लोग इतना आज क्लियर कर लीजिए कि अंग और अह ना ही स्वर हैं ना ही व्यंजन है। तो फिर ये है क्या? एक मन में डाउट आएगा, तो फिर ये है क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं कि अंग और अह अयुग्मवाह है और नपुंसक वर्ड है। आप किसी से पूछिएगा कि अंग और अह क्या नपुंसक वर्ड है, तो सब बोलेंगे नहीं है। मगर ये है। मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं, ये आप लोगों को बहुत कहीं मिल जाए ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। मगर मुझे कोशिश है कि आप लोग भी बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। और सभी लोगों को कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग शुरू करेंगे व्यंजन वर्ड। व्यंजन वर्ड क्या है? व्यंजन वर्ड जिन वर्डों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जो हमेशा स्वर वर्डों की सहायता से ही बोले जाते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। मतलब
जिन वर्डों का स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं होता, मगर वो हमेशा स्वर वर्डों की सहायता से ही बोले जाते हैं। मतलब वो बिना किसी स्वर के तो वो बोली नहीं जा सकते। मूल संख्या अगर देखा जाए तो 33 है और कुल संख्या की बात किया जाए तो 39 है। मूल व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कुल 25, मूल 16, या इसी को उदित व्यंजन भी कहते हैं। अब थोड़ा से एक कन्फ्यूजन होता है, तो मैं बता दूँ क से ध तक, लेकिन अड़, इया और अड़ को छोड़कर। अब आते हैं थोड़े से वर्ड की बातें कर लेते हैं। अब वर्ड की अगर बात कर रहे हैं और ये वर्ड ना करें तो फिर गड़बड़ है। आइए करते हैं थोड़ी सी। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ड के जो होते हैं उसको हम लोग कंठ से बोलते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, कंठ से। तालु मतलब तालु से बोलेंगे, च, छ, ज, झ, ञ। उसके बाद आता है मेरा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धा। द वर्ग आता है द, ध, ध, त, थ, द, ध, न, दंत। और उसके बाद ओष्ठ से हम लोग प बढ़ते हैं, प, फ, ब, भ, म। अब यदि अगर थोड़ी सी बात किए जाए तो ये आप लोग समझ सकते हैं। अब एक बार आप लोग यहाँ देखिएगा, ये चीज़ आप लोगों को समझ, जैसे इसको याद करें, क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प। जैसे आप लोगों को एक वर्ग याद रहेगा कि क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, ये प वर्ग है। अब अगर क से लेकर ह तक हम देखें तो ये मेरा सब मूल संख्या है। कितना? 33। अगर जब इसी में हम दो वर्ड ऐड कर देते हैं, ड, ढ, ये जो तुर्की शब्द हैं, और छ, त्र, ज्ञ, श्र, इसको ऐड कर दिया जाए तो मेरा टोटल संख्या कितना हो जाता है? 39। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आते हैं व्यंजन के भेद। अब आते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजक और वैदिक। अब स्पर्श व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजन में आपको क से म तक मूल अगर बात किया जाए तो 16 और कुल बात किया जाए तो 25। अंतस्थ व्यंजन में आपको याद रखना है कितना? 4। कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, श। य, र, ल, व, कितने हो गए? 4। ये है क्या? अंतस्थ व्यंजन। मूल 4 ही है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की बात करें तो इसमें स, मतलब जितने भी स हैं सब स इसमें आ जाएंगे। ठीक। अब आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मीन्स एक प्रकार से आप ये याद रख लीजिए कि जिस किसी भी व्यंजन का किसी न किसी दो वर्डों से मिलकर बनता है वो संयुक्त व्यंजन होता है। जैसे संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र, मूल संख्या कितना? 4। उसके बाद द्विगुण है ड, ढ, मूल 2, वैदिक 1। अब वैदिक है क्या? इसे शामिल तो नहीं किया जाता, इसका प्रयोग मराठी भाषा में किया जाता है। मतलब कि ये पहले मराठी भाषा में इसका प्रयोग हम लोग करते थे, बट अभी ऐसा कुछ नहीं होता है। मराठी भाषा में हम लोग इसका यूज करते थे। अब आते हैं थोड़े से अंतस्थ व्यंजन से बातें कर लेते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन है क्या? देखिए, अंतस्थ व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ, मतलब कि श्वास अंदर की तरफ जाए, उसे हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। नोट, य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। आप याद रखिएगा,
कि जिनके उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ जाए उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। नोट य और ल य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन जिनके उच्चारण से शरीर में गर्मी आ जाए। संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजन वर्डों से मिलकर बनते हैं। द्विगुण व्यंजन जिन व्यंजन वर्डों में दो व्यंजन वर्डों का गुण होता हो उसे उत्क्षिप्त व्यंजन, आगत व्यंजन, निर्मित व्यंजन भी कहते हैं। फारसी में हिंदी भाषा के 5 वर्ड हैं। अभी किसी पूछ लीजिए कि हिंदी भाषा में फ़ारसी के कितने वर्ड हैं, तो बहुत कम लोगों को पता होगा। तो कितने हैं? 5। आप लोग याद रख लिए कौन कौन से? क, ख, ग, ज, फ। हिंदी भाषा में तुर्की शब्द के कितने वर्ड हैं? 2 वर्ड। कौन कौन से? ड, ढ। और हिंदी भाषा में अंग्रेजी के कौन से वर्ड है? तो औ, इसको इंग्लिश में आ के रूप में हम लोग लिखते हैं। अब इतना तो आप लोग समझ गए और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। आप लोग देखते रहिए, आप लोगों को 0 से